हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने क्लास 8th का चैप्टर नंबर 8 जो है दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण, जिन्हें हम अज्ञात समीकरण भी कहते हैं, कि प्रश्नावली 8D का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करने वाले हैं। जिसको आप देख सकते हैं कि जो लिखा हुआ है, एक पिता की 10 वर्ष पहले आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो पिता और पुत्र दोनों की आयु हमें ज्ञात करके बतानी है। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम मानेंगे कि माना पिता की जो आयु है, माना पिता की आयु हमारे पास है x वर्ष, और उसके बाद हम इसी तरह से पुत्र की आयु मान लेंगे। पुत्र की आयु है हमारे पास y वर्ष। अब बात की गई है यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले 10 वर्ष पहले। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि 10 वर्ष पहले पिता कितने उम्र का था। 10 वर्ष पहले पिता की आयु कितनी हो जाएगी। अगर अभी हम 25 साल के हैं और 10 साल पहले की आयु पूछे तो हम क्या करेंगे, जो प्रेजेंट वाली एज है उसमें से 10 माइनस कर देंगे। तो अभी प्रेजेंट एज कितनी है x, उसमें से हम 10 माइनस कर देंगे तो ये हमारे पिता की आयु आ जाएगी x माइनस 10 वर्ष। इसी तरह से 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु और निकाल लेते हैं हम। 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु जो आती है हमारे पास, अभी वो y साल का था तो अब 10 माइनस करना है, इसमें से हमारे पास आती है y माइनस 10 वर्ष। ये पुत्र की आयु आ गई। अब हमसे क्वेश्चन में कहा है यहाँ पर, एक पिता की 10 वर्ष पहले आयु, पिता की आयु कितनी है हमारी x माइनस 10, पुत्र की आयु की 3 गुनी है, और पुत्र की आयु कितनी है y माइनस 10। तो हम इसमें गुने के लिए क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ था x माइनस 10, 3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3y और 3 धाम 30। y को हम एक तरफ ले लें, माइनस में हो जाएगा। इस 10 को उस साइड ले जाते हैं तो 10 माइनस का 30 आपके पास आता है निकल कर माइनस का 20। x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 20। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब क्वेश्चन में हमसे कहा है 10 वर्ष बाद। इसी प्रकार से जैसे ऊपर निकाला है हमने 10 वर्ष पहले, अब हम 10 वर्ष बाद की बात करते हैं। तो 10 वर्ष बाद पिता की आयु सबसे पहले हमें निकालनी है, पिता की आयु। तो अभी हम 25 के हैं और 10 साल बाद कितने होंगे, हम प्रेजेंट एज में 10 जोड़ देंगे। यहाँ पर हमारे पास x है वर्तमान आयु, उसमें हम 10 जोड़ेंगे तो हमारे पास आता है x प्लस 10 वर्ष। इसी प्रकार 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु निकालें। पुत्र की आयु हमारे पास आ जाती है यहाँ पर भी y प्लस 10 वर्ष। अब क्वेश्चन में हमसे कहा है कि 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अभी आपकी एज कितनी है पिता की, x प्लस 10। अब 2 गुनी के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। पुत्र की आयु है y प्लस 10। अब इसके में मल्टीप्लाई करें तो 2y 2 धाम 20। यहाँ पर आता है x प्लस 10। y को आप लेफ्ट में लीजिए, माइनस हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो गया, और इस 10 को उस साइड ले जाएंगे तो आपका आवास आता है माइनस 10। 20 में से 10 माइनस करेंगे तो आपके पास आता है 10 x माइनस 2y। समीकरण नंबर 2। अब आपको काम क्या करना है, ये समीकरण 1 है हमारे पास और ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 में x आ रहा है, यहाँ पर भी x है सिंगल, तो हम यहाँ विलोपन विधि का प्रयोग करते हुए समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर यदि आप घटाते हैं तो आपके पास आता है x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 20, और दूसरी इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल टू 10। आप इसको माइनस करें, माइनस प्लस माइनस, यहाँ से आपका x कैंसिल हो जाता है, माइनस का 3y प्लस का 2y, यहाँ से बचता है माइनस का y और यहाँ माइनस का 30। आप माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हैं, या y इक्वल टू डायरेक्ट आप कितना 30 लिख सकते हैं। अब इस y की वैल्यू को आप उठा के समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख दें। हम रखते हैं y का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। 2 में रखने पर, क्योंकि 2 हमारे पास थोड़ी सी आसान है, तो हम इसको रखते हैं x माइनस 2y के स्थान पर 30 इक्वल्स टू 10। और यहाँ आप देख सकते हैं 2 की 30 में मल्टीप्लाई करें तो आपका आता है 60 इक्वल्स टू 10, और x इक्वल्स टू आता है 10 प्लस 60। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि x इक्वल्स टू निकल के आता है 10 और 60 होते हैं हमारे पास 70। x क्या था हमारे पास, पिता की आयु थी, और y क्या था, पुत्र की आयु। इसलिए हम लिख सकते हैं पिता की आयु बराबर 70 वर्ष, और दूसरी है पुत्र की आयु। पुत्र की आयु हमारे पास आती है कितनी, y का मान 30 वर्ष, और यही हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, थैंक यू।